व्हाट इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। देखें, अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, मतलब वो चीज क्या हो रही है, आपकी फर्दर प्रोसेस हो रही है। सही है। फिर वो जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो वो चीजें कौन कर रहा होगा भाई हमारे पास? कैपिटल। सही है, क्योंकि लैंड जो है वो सर क्या होती है, वो नेचुरली जो है वो सर क्या होती है, लिंक्ड होती है। जब मैं बात करता हूँ लेबर की, तो ये होता है आपकी ह्यूमन की एग्जिस्टेंस। और जब मैं एंटरप्राइज की बात करता हूँ, तो ये बेसिकली होते हैं आपके आइडियाज, आपके ओनर की स्किल्स। ठीक है। और ये सर हमारे पास क्या होता है, मशीन वगैरह। सही है, प्रोसेसिंग वगैरह, इन्वेस्टमेंट, इस टाइप। ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड डिसाइडेड टू रीएलोकेट 8 लाख फ्रॉम 1.2 मिलियन डॉलर्स, $1.2 मिलियन न्यू बिल्डिंग्स बजट टू स्पेंड ऑन अ कैंसर केयर। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि हम लोग जो है वो रीएलोकेट कर देंगे 8 लाख को। सही है, कैंसर केयर के अंदर। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस डिसीजन। सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने सर क्या करा कि न्यू बिल्डिंग्स से, न्यू बिल्डिंग्स से पैसा निकाल के हमने उस पैसे को सर कहाँ पे लगा दिया, हमने लगा दिया कैंसर केयर के अंदर। ठीक है। तो अब अ कॉस्ट ऑफ 400,000, सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने छोड़ा क्या? अ कॉस्ट ऑफ 800,000, सर हमने छोड़ा तो नहीं, तो हमने लगाया है। तो द लॉस ऑफ सम न्यू बिल्डिंग, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ बिल्डिंग्स हमें क्या करनी पड़ेंगी भाई, छोड़नी पड़ेंगी। सही है। तो करेक्ट आंसर हो गया मेरा क्या भाई, डी। ओके सर। आगे चलते सर। The diagram shows the change in a country's production possibility curve from XX to YY। ठीक है। अच्छा भाई, what would explain this change? आप x x पे थे, आप y y पे जो है वो आ चुके हैं। सही है। तो हमारे पास सर क्या है, फूड जो है, अगर उसका हम लोग ये देखें तो आपकी जो फूड की प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। और हमारे पास जब मैं ड्रिंक की बात करता हूँ, तो ड्रिंक की जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुकी है। ठीक है। फूड की प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, और ड्रिंक की जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुकी है। कंज्यूमर्स चूज टू कंज्यूम मोर फूड एंड लेस ड्रिंक। सर ये कंज्यूम की बात आप करेंगे नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो कि सर क्या करता है, वो है आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड। सही है, वो किससे रिलेटेड है, वो प्रोडक्शन रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 के अंदर, कि कंज्यूमर चूज टू कंज्यूम मोर फूड एंड लेस ड्रिंक्स नहीं आएगा। गवर्नमेंट टैक्स फूड प्रोडक्शन सब्सिडाइज ड्रिंक प्रोडक्शन। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया होता फूड प्रोडक्शन में, तो उसकी सप्लाई तो कम हो जाती, और इसकी सप्लाई तो बढ़ गई है। और सब्सिडीज अगर आप लगा दे ड्रिंक प्रोडक्शन में, तो इसकी सप्लाई बढ़ जाती, पर इसकी सप्लाई तो यहाँ पे कम हो चुकी है, तो ये भी नहीं हो सकता। देयर वर मोर इम्पोर्ट्स ऑफ फूड एंड मोर एक्सपोर्ट्स ऑफ ड्रिंक्स। सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में नहीं बताता पीपीसी। प्रोडक्टिविटी रोज इन फूड प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है सर कि प्रोडक्टिविटी फूड प्रोडक्शन में बढ़ गई है, और ड्रिंक प्रोडक्शन में यू आर नॉट दैट मच प्रोडक्टिव, तो योर करेक्ट आंसर विल बी सी। आगे चलते हैं सर, फोर्थ पे आते हैं। A factory manufactures chairs. The manufacturing process is divided into number of tasks. What is the likely disadvantage of this division of labor? डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली सर क्या है, कि जब आप स्प्लिट करते हो टास्क को, सही है, अकॉर्डिंगली एज पर दी लेबर, या एज पर दी प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, तो सर इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? अब ऑब्वियस बात है, अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर अगर लगाते हो, तो इससे हमारे पास सर क्या होगा, कि आउटपुट डिक्रीज होगा। नहीं सर, डिवीजन ऑफ लेबर से आउटपुट तो इंक्रीज होगा। डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, नहीं, इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी में। डिक्रीज इन क्वालिटी, नहीं सर, इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने सर किसी को डिवाइड कर दिया है। पर वही बात है कि डिवीजन ऑफ लेबर में बेसिकली हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो चांसेस हैं कि सर बोर्डम के बड़े चांसेस हैं, आप बोर बहुत ज्यादा हो जाओगे। जब आप बोर बहुत ज्यादा हो जाओगे, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे, यार अब काम करने में वो मजा नहीं आएगा। ए इज दी करेक्ट आंसर। डिसएडवांटेज उसने पूछा ना आपसे, सही है।
आगे चलते हैं. विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स implied by the value of the cross elasticity of demand. जब मैं XCD की बात करता हूं तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमारे पास सर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं और हमारे पास होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स. ठीक है. सब्स्टिट्यूट्स मतलब पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव होता है. ठीक है. अच्छा. और हमारे पास इसने क्या बोला है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स इम्प्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ XED. सही है. अगर मैं बात करता हूं कि -2.0 की. सही है. तो ये क्या वीक कॉम्प्लीमेंट्स है हमारे? वीक कॉम्प्लीमेंट्स तो ये हमारे नहीं हुए ना सर. ठीक है, वीक नहीं हुए तो इसका मतलब ये ए नहीं हो सकता. अच्छा. फिर मैं बात करता हूँ वीक सब्सटीट्यूट्स हैं -0.5. नहीं सर, ये तो पॉजिटिव में होना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता. फिर डी पे आते हैं. स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स हैं हमारे. सर पहली बात है कि कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा जो है वो नेगेटिव में होते हैं, सब्सटीट्यूट्स हमेशा पॉजिटिव में होते हैं. सही है. ठीक हो गया. अच्छा. वीक सब्सटीट्यूट्स, यस सर. अगर तो ये आपका ग्रेटर देन वन है. सही है. अगर सब्सटीट्यूट्स आपके क्या है सर, ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग है. सही है. अगर सब्सटीट्यूट्स लेस देन वन है तो इसका मतलब है कि ये वीक है. सही है. अच्छा. सेम ये चीज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के साथ भी है. व्हाट डज द कंज्यूमर सरप्लस मेजर? ये क्या होता है आपका विलिंगनेस अ पर्सन इज एक्चुअली पेइंग. सही है. और उसकी जो डिजायर जो है वो कितनी थी. तो हमारे पास सर क्या होगा, एक्सेस प्रॉफिट. प्रॉफिट की बात नहीं होती यहाँ पे. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द कंज्यूमर. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं बताता. ये बेसिकली क्या बताता है आपको कि हमारे पास जो है वो कंज्यूमर्स गेन फ्रॉम परचेजिंग अ गुड एट द प्राइस बिलो व्हाट दे आर विलिंग टू पे. सही है. कि सर वो जो है वो कितना चाह रहे हैं देना. ठीक है. और एक्चुअल में उन्होंने कितना जो है वो पे किया. तो जो जितना उन्होंने पे करा, लेट से वो एक कंज्यूमर जो है वो इतना पे करना चाह रहा था. सही है. पर उसने एक्चुअल में पे करा इस ई पॉइंट पे. तो इसका मतलब सर क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा आपका, कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. सेवेंथ. When the price of the good X is 2.00, the quantity supply is 100,000. The price elasticity of supply of good X is 0.8 in the short run and 1.4 in the long run. मतलब इन इलास्टिक है शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर इलास्टिक है, और इसका रीजन आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे टाइम वगैरह. Price of good X increases to 2.20. What is the increase in quantity supply of good X between the short run and the long run? चले भाई निकाल लेते हैं इसको. हमारे पास when the price of good X is 2.00, क्वांटिटी सप्लाई कितना है आपका 100,000 है. सही है. और पीईएस आपकी गुड एक्स की कितनी है, 0.8 है और 1.4 है इन द लॉन्ग रन. क्वांटिटी सप्लाई निकालना है. अच्छा भाई. और गुड एक्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज बाय नहीं है, इंक्रीज टू है, टू 2.2. हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. अच्छा भाई. हम चेंज इन प्राइस जो है वो निकाल लेते हैं. कितना है मेरे पास, 2.2 -2.0 डिवाइडेड बाय 2.0 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये कितना आ रहा है मेरा, 2.2 -2.0 डिवाइडेड बाय 2.0 मल्टीप्लाई 100. तो ये आ रहा है मेरे पास कितने परसेंट चेंज आ रहा है, 10% का चेंज आ रहा है. ठीक है. अच्छा भाई. अब मेरे पास क्वांटिटी सप्लाई मेरे पास क्या है भाई, एक्स है. ठीक है. ये हमें पता नहीं है, हम लिख देते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, हमें नहीं पता. अच्छा. प्राइस जो है मेरा 10% आ रहा है. और मेरे पास जो पीईएस गुड एक्स के लिए जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.8 आ रही है. ठीक है. अच्छा भाई. तो देख लेते हैं जरा, 10% को मल्टीप्लाई करा आपने कितने से, 0.8 से. ठीक है. 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, ये आ गया हमारे पास 8 आ गया. ठीक है. अच्छा. इसी तरीके से हमारे पास सर क्या है कि क्वांटिटी सप्लाई जो है, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हमारा निकला है अभी. ठीक है. हो गया, कितना निकला है, 8%. इसी तरीके से
अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इंक्रीज जो है क्वांटिटी सप्लाई में कितना आया है बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन और मल्टीप्लाई बाय 100 है। सही है। हमें पता है कि जो ओल्ड वैल्यू है, न्यू हमें नहीं पता, वो तो एक्स थी। ठीक है। ओल्ड हमें पता है कितनी आ रही है, 100,000 है। ओल्ड कितनी थी, 100,000 है। सही है। और मल्टीप्लाई आपने किससे करा भाई, 100 से किया, तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा था 8%। ठीक है, तो जरा मुझे एक्स की वैल्यू निकाल के बताइए जल्दी से, जरा जल्दी से निकालें एक्स की वैल्यू। देखिए हमारे पास सर कितना आ रहा है, ये आ गया मेरे पास कितना, एक्स की वैल्यू आ गई है 1,08,000। सही है, डन है। चलिए, अब हमारे पास हम दूसरे फिगर से जो है वो वैल्यू निकालेंगे, जो कि कितनी है, 1.4% है। सही है, जो कि मेरे पास क्या आई है, इन द लॉन्ग रन इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डिवाइड किया कितने से, 10% से। सही है। तो ये कितने का आया आपके पास, ये आ गया आपका 14%। ठीक है। तो 1 लाख था आपका, 14% पॉजिटिव आया है, इंक्रीज आया है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, 1,14,000। सही है। तो एक आ गया आपका, एक्स की वैल्यू 1,08,000 आ गई है, और एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1,14,000। सही है। ठीक हो गया। चलें, तो सर हमारे पास जो है वो शॉर्ट रन में 1,08,000 थी, लॉन्ग रन में हमारे पास थी 1,14,000। सही है। तो कितने का चेंज आया है सर, हमारे पास चेंज आ रहा है 6,000 का। सही है भाई। ठीक हो गया। चलो, तो ये 6,000 का हमारे पास चेंज आ गया था। सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। 8 पे आते हैं। डायग्राम शोज द यूरोपियन मार्केट फॉर डीजल फ्यूल एंड ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज एट एम। सही है। यहाँ पर आप ऑपरेट कर रहे हो, Europeans want low emission cars and therefore a demand for diesel fuel has decreased from D1 to D2। सही है। जो डीजल फ्यूल की जो गाड़ी है उनकी डिमांड जो गिर चुकी है, D1 से अब आ चुके हो D2 की तरफ। सही है। विच एरिया रिप्रेजेंट्स द न्यू, अच्छा पहले देख लेते हैं कि पहले आप लोग जो है वो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि आपका जो ये पूरा का पूरा एरिया है, दैट इज योर व्हाट, प्रोड्यूसर का शेड प्लस। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सर कहाँ पे आ गए हो, अब आप लोग आ चुके हो इस पॉइंट पे। ठीक है। अब इस पॉइंट पे आए हो, तो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो ये वाला एरिया हो। तो करेक्ट आंसर आपका सर क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि एच, जे और एन। सही है, जे एच सी इज द करेक्ट आंसर। सही है। इन विच सिचुएशन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज सेट टू बी प्राइस इलास्टिक, ये जब होता है जब आपकी रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, डन है। अच्छा भाई, तो द क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन प्राइस, अब ये रिस्पॉन्ड तो सर आपकी इलास्टिक में भी करती है, इलास्टिक में भी करती है, तो ये बात तो फजूल है। एन इंक्रीज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, सर ये आपको इसने बता दिया क्या भाई, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। एन इंक्रीज इन प्राइस इंड्यूसेस कंज्यूमर्स टू स्पेंड मोर ऑन द प्रोडक्ट। सही है सर। अगर अब प्राइस बढ़ती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं सर, ये जो है वो लॉ ऑफ डिमांड के सर क्या जा रहा है, अगेंस्ट में जो है वो जा रहा है। ठीक है। और इसका जो गुड, जिस गुड की हम लोग बात करते हैं, ये गुड आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ठीक है। अ डिक्रीज इन प्राइस विल बी ब्रिंगिंग एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, तो यस सर, अगर आपकी इलास्टिक गुड की प्राइस कम हो जाती है थोड़े से, तो क्वांटिटी डिमांड में बड़ा चेंज आता है और टोटल रेवेन्यू में भी बड़ा चेंज आ रहा होता है। ठीक है। और डी इज द करेक्ट आंसर।
अच्छा, गोल्फ क्लब membership fees, सही है, in Singapore have risen as a result of restriction on travel to cheaper golf courses in neighboring countries and the closure of some local courses. ठीक है, supply of golf club membership is determined by the current number of courses. If the original equilibrium is at point X, which point shows the result of these changes. ठीक है, अच्छा भाई, तो अगर हमारे पास सर क्या हो रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं ऑन ट्रैवल टू चीपर गोल्फ कोर्सेज, तो इससे सर क्या हो रहा है कि हमारी जो डिमांड है वो सर इंक्रीज हुई, सही है, और जब क्लोजर हो रहा है तो सर इससे सप्लाई क्या हो रही है आपकी जो है वो कम। ठीक है भाई, अच्छा, तो सर आप S1 से आप आ जाएंगे कहाँ पे, आ जाएंगे S2 पे आ जाएंगे, जो कि बताएगा सप्लाई कम है, और आप D1 से आ जाएंगे D2 में, जो कि बताएगा डिमांड ज़्यादा है, तो B क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द डायग्राम shows the demand and supply curves for a solar energy in India. The initial equilibrium is at point X. The Indian government increases the subsidy to solar energy producers. At the same time, there is a rise in the price of alternative sources of energy. सही है, कि हमारे पास सर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जब सब्सिडी दी तो इससे सर क्या होगा कि सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, सही, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और शायद प्राइसेस भी जो है वो कम हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब आपके जो अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनकी प्राइस क्यों बढ़ गई होगी, क्योंकि सर उनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, आपके सामने सर के सप्लाई कर्व में तो आउटवर्ड शिफ्ट आएगा, तो आप S1 पर थे और आप आ चुके हैं S3 पे, और डिमांड भी आपकी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो X से आ जाएंगे B की तरफ। ठीक है भाई, चलें, a specific tax is placed on the sale of bottles of lemonade. In the diagram, S is the supply curve before imposition of the tax, ST is the supply curve after tax. मतलब ये S is equal to MPC है, ये है आपका MPC plus tax। ठीक हो गया, अच्छा भाई, हम which distance represent the specific tax on each bottle। सही है, हमेशा एक चीज याद रखें कि जब मैं बात करता हूँ ना स्पेसिफिक टैक्स की बात होगी, तो ये हमेशा एक वर्टिकल डिस्टेंस होगा इन बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। ठीक हो गया, तो आपके सामने है सर कि इसने क्या बोला है कि डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पहले आप यहाँ पर ऑपरेट करते थे, सही है, अब आप जो है वो सर कहाँ पे आ गए हैं, इस पॉइंट पर जो है वह ऑपरेट करने आ गए। ठीक हो गया, अच्छा, तो सर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सर क्या हो जाएगा, जो ये वाला पूरा एरिया है ना आपका, ये पूरा का पूरा एरिया वह क्या है भाई, टैक्स का एरिया है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया WT। डिमांड फॉर मेडिकल फेस मास्क एक्सीड सप्लाई, सर क्या हुआ, डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई, सप्लाई से मतलब हो गया शॉर्टेज, सही है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज ऑफ एन एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड क्यों होता है, शॉर्टेज क्यों होती है, सम कंज्यूमर्स डू नॉट हैव इफेक्टिव डिमांड, ये तो फजूल पॉइंट है। द डिमांड फॉर मेडिकल फेस मास्क इज प्राइस इन इलास्टिक इन द शॉर्ट टर्म, सर इसका कोई जो है वो ये अटैच नहीं है विद द केस, ये बात जो है ये कहाँ से लेके आए हैं, ये इनको ऊपर नहीं लिखा हुआ कहीं भी, तो ए बी नहीं हो सकता। द प्राइस ऑफ मेडिकल फेस मास्क इज फिक्स्ड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो सी आंसर है, क्यों, क्योंकि सर आप एक चीज याद रखें कि ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी, प्राइस आ गई है, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, और ये आ गया सर क्या आपका मैक्सिमम प्राइस, तो ये आपने बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल है, तो इसमें क्या हो रहा है कि सप्लाई यहाँ पर ये पर डिमांड यहाँ पे, तो इसका मतलब शॉर्टेज सिचुएशन जो है वो इस पॉइंट पे ही जो है वो होती है। ठीक है, चले, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। द डायग्राम शोज द डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर अ प्रोडक्ट, सही है। अच्छा, द गवर्नमेंट फेसेस अ मैक्सिमम प्राइस, सर ये आपने क्या बोला यहाँ पे, मैक्सिमम प्राइस, सर ये पहली बात है ये गलत लिखा हुआ है, मैक्सिमम प्राइस नहीं, इसको आप बोलेंगे कि ये मिनिमम प्राइस है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही तंग करने के लिए बोला है इसने, भाई ये होती है आपकी मिनिमम प्राइस। अच्छा भाई, तो व्हाट वुड हैपन, भाई कुछ भी नहीं होगा, सही है, कुछ भी नहीं होगा, जैसे सिचुएशन है वैसे ही रहेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम प्राइस होती ही नहीं है, ये तो मिनिमम प्राइस होती है, मैक्सिमम प्राइस तो वो होती है दैट इज बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल, तो इससे तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं ना, आपने अगर ऊपर लगा भी दिए तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कंज्यूमर्स वुड हैड टू बी रेशन टू क्वांटिटी OQ1, नहीं, द मार्केट इक्विलिब्रियम वुड रिमेन सेम, वुड बी OQ ओनली,
आप जहां पर थे आप वहां पर ही जो है वो ऑपरेट अभी भी जो है वो कर रहे होंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स एब्सोल्यूट एडवांटेज? एब्सोल्यूट एडवांटेज सर क्या होता है हमारे पास, कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपका जब आउटपुट जो है वो ज्यादा होता है, सही है, फ्रॉम दी टू कंट्रीज, सही है, यू आर कंपेयरिंग एक आपका अपना कंट्री और एक दूसरा कंट्री, और एक्स और वाई। अच्छा, इट इज व्हेन अ कंट्री है, हाँ, हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सर क्या होता है ये, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज से रिलेटेड है, ठीक है। एब्सोल्यूट में सिर्फ क्वांटिटी का गेम होता है, तो इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता। फिर है, इट इज व्हेन अ कंट्री हैज अ लोअर वेज कॉस्ट। सर लोअर वेज कॉस्ट, सही है, इसका कोई लिंक जो है वो नहीं है, सही, क्योंकि हम क्वांटिटी आउटपुट की जो है वो बात कर रहे हैं कि हाउ एफिशिएंटली यू हैव यूज द रिसोर्सेज। अच्छा, इट इज व्हेन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स। अच्छा देखें, ये प्राइसेस की बात जब हो गई ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो ये टॉपिक अब आपका आ गया यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड। यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। इट इज व्हेन अ कंट्रीज आउटपुट इज यस ग्रेटर पर यूनिट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग मोर देन द अदर कंट्री। द टेबल शोज इनकम एंड वेल्थ ऑफ यास्मीन, ठीक है। अच्छा भाई, एक चीज याद रखें बेटा, इनकम का मतलब है जो पैसा आप कमा रहे हो, ठीक है, और वेल्थ का मतलब है कि जो एसेट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यास्मीन्स वेल्थ? अब चिल्ड्रन वेलफेयर बेनिफिट्स ये सर हैं आपके, क्या भाई, ये है ट्रांसफर पेमेंट्स दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर विच उनको कोई काम नहीं चाहिए, बस ऐसे ही दे रहा है। अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, बेटा ये इनकम है, ये एसेट नहीं है। प्रॉपर्टी ओन्ड, ये एसेट है, सही है। सेविंग्स इन बैंक, ये आपके एसेट है, ये वेल्थ है आपकी। शेयर्स का होना आपकी वेल्थ है, और वेजेस का मिलना इज योर व्हाट, इनकम, ठीक है। तो 40,000 वन और टू कितना हो, ये आपका 43,000, सही है। तो करेक्ट आंसर है आपका बी। विच ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू सफर ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन? हाई इन्फ्लेशन के वक्त कौन जो है वो सफर करता है सबसे ज्यादा? बोरोवर्स। सर बोरोवर को तो उल्टा फायदा होता है, क्योंकि सर उनके लिए तो एडवांटेज है, क्योंकि उनको अब रिटर्न करना होगा इन लेस वैल्यू, ठीक है ना। एक बंदे ने 2010 में आपसे 1 लाख रुपए लिया, अभी आप को अगर आप उसे देने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी। इम्पोर्टर्स, सही है, इम्पोर्टर्स को सर उल्टा जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो सर क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज एट लोअर प्राइसेस। इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एट लोअर प्राइसेस, तो ना ए है ना बी है। फिर हमारे पास सर क्या है कि प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स सेलिंग गुड्स। अच्छा, प्रोड्यूसर सर क्या करेंगे, दे विल सेल एट हायर प्राइसेस, तो वो उनका भी कोई मसला नहीं है, उनको अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो उनको इतना सफर नहीं करेंगे। बेचारे फिक्स्ड इनकम अर्नर्स वो सफर करेंगे, क्यों? क्योंकि जो उनकी जो रियल वैल्यू है, उनकी जो रियल इनकम है वो सर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जरा। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई एग्रीगेट डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? देखें भाई, एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो एक चीज समझें आप, कि हमारे पास जब प्राइसेस गिरती हैं तो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर इलास्टिक। ऐसा कहीं भी नहीं है, सही है, कि इलास्टिक हो जाए, ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, क्या क्या एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, बस इतना पता है कि प्राइस गिरती हैं तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है, सही है, पर ये क्लियर नहीं है अभी। इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी। एज प्राइसेस फॉल फ्यूअर गुड्स आर इम्पोर्टेड, सही है। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो कि जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो कम गुड्स आप जो है वो खरीद इंपोर्ट करोगे, तो इसका एग्रीगेट डिमांड से क्या लिंक है, ठीक है। आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे ना जब प्राइसेस कम होगी, तो यार आ जाओ। एज प्राइसेस फॉल द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज। देखें, जब आपकी प्राइसेस जो है वो कम हो रही है, तो प्राइसेस कम है, सही है, आपकी मनी डिमांड कम है, सही है, मनी सप्लाई आपकी कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना उल्टा, ठीक है। एज प्राइसेस फॉल द रियल वेल्थ राइजेस एंड सो स्पेंडिंग इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है सर, प्राइसेस कम होगी तो आपकी जो रियल वैल्यू है वेल्थ की, आपका अगर एसेट था 1 लाख रुपए का, अब अगर आपकी प्राइसेस कम हो चुकी हैं तो अब उसकी वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, एंड आप ज्यादा अब स्पेंड कर सकोगे। दैट इज द रीजन ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एग्रीगेट डिमांड कर। अच्छा आगे चलते हैं, 19 पे आते हैं। डायग्राम शोज द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी।
Which changes in subsidies and indirect taxes would have caused the change from AS1 to AS2? आप AS1 पे थे, आप AS2 पे कैसे आ गए? ऑब्वियस सी बात है, अगर सब्सिडी ज्यादा मिली होगी तो आप कभी भी नहीं आए होंगे। सही है, क्योंकि आपकी सर क्या हो रहा है यहाँ पे, आप पहले यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, अब आप जो है वो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि आपकी सप्लाई कर्व में आ रहा है इनवर्ट शिफ्ट आ रहा है। और इनवर्ट शिफ्ट हमेशा कब आएगा? जब हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हैं और सब्सिडीज जो हमारी कम है। ठीक है, हो गया। क्योंकि अगर हम बात करते हैं हायर सब्सिडीज की, तो इससे सर क्या होगा, हमारे पास सप्लाई बढ़ जाएगा, इससे सप्लाई बढ़ेगी, इससे सप्लाई बढ़ेगी, इससे सप्लाई कम होगी, इससे सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो ऑफसेट कर देंगी, ये आउटवर्ड शिफ्ट क्रिएट कर देंगी, ये क्या कर देंगी, ऑफसेट कर देंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? सी। आगे चलते हैं। हमारे पास सर क्या हुआ कि द ग्राफ गिव्स द परसेंटेज अनएम्प्लॉयड फॉर ऑल पीपल एजड 16 एंड ओवर एंड फॉर यंग पीपल एजड 16 एंड 24। ठीक है। अच्छा भाई, परसेंटेज अनएम्प्लॉयड, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ तक तो हमारे पास सर अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेरी बढ़ रही है। ठीक है, पर अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है, बट परसेंटेज अनएम्प्लॉयड ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और इस पॉइंट के बाद से सर ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट आपका जो है वो क्या होने लगा है, यहाँ बढ़ रहा है, सॉरी, और यहाँ जो है वो आपका कम हो रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है मतलब आपकी कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट पर बढ़ रही होगी, और यहाँ पे आपकी जो कंजम्पशन है वो सर क्या हो रही होगी, कम हो रही है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि अगर पैसे नहीं है तो अब फॉल इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर अक्रॉस द होल पीरियड, नहीं सर, अक्रॉस द होल पीरियड तो नहीं है। फॉल इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सिर्फ लास्ट के पीरियड में हो रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एन इनिशियल फॉल इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फॉलोड बाय अ राइज, सही है। नहीं सर, शुरू में ये राइज हो रहा है फिर ये कम हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। एन इनिशियल राइज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फॉलोड बाय अ फॉल, सही है। अब हमारे पास सर क्या हो रहा है कि शु- पहले सर क्या हो रहा था, पहले गिर रहा है, सही है, पहले यहाँ पर था, ज्यादा था, फिर हमारे पास क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। ठीक है बेटा, अगर यहाँ तक कोई भी मसला है तो जरा पूछ लो यार एक दफा। हाँ भाई, सर ये हमारा पेपर हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो जरा जल्दी से पूछ लें भाई। चले भाई, ठीक हो गया भाई। ओके भाई फिर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।